Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought for the students of BA first year semester 2 question answers of the lesson The Refugee by K.A. Abbas. Alright, प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान आज आप सबके लिए BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए आपका लेसन द रेफ्यूजी इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूं और ये वीडियो नंबर 3 है, लास्ट वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स पे और दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय K.A. अब्बास. राइट, तो वीडियो नंबर 3 पे चलते हैं. Some more long questions. Okay. Describe the life of मांझी in Bombay. आजकल मुंबई कहा जाता है. नरेटर के मित्र हैं सरदार जी, उनकी मदर को मांझी कहा जाता है. तो उनका जीवन मुंबई में कैसा रहा, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बसर करना शुरू किया, उसका जिक्र इसमें करेंगे. मांझी used to live in a house of 6 spacious rooms, wide verandas and big courtyard. मांझी कभी अपने बहुत बड़े घर में रहती थी जो खूब स्पेशियस था और वहाँ के कमरे भी खुले थे, स्पेशियस थे, वरांडाज बड़े बड़े थे और एक बिग कोर्टयार्ड था, आंगन भी बहुत बड़ा था. बट इन मुंबई, ये रावलपिंडी की बात है, परंतु अब बॉम्बे में शी हैड टू लिव अलोंग विद हर हस्बैंड एंड ए सन इन ए सिंगल रूम टेनमेंट. टेनमेंट मीन्स अपार्टमेंट. अब मुंबई में इन्हें अपने एक ही कमरे में, एक सिंगल रूम टेनमेंट, एक अपार्टमेंट है जिसमें एक ही कमरा है, अपने पति के साथ और अपने बेटे के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है. टेनमेंट में रहते हैं, कमरा एक ही है. अ धोबी ऑक्यूपाइड द रूम ऑन वन साइड एंड कोल शॉप ऑन द अदर. इनके कमरे की एक तरफ धोबी रहता है और दूसरी तरफ एक कोल शॉप है, उसमें कोयला बेचा जाता है. द किचन वाज मेड इन अ स्मॉल रूम एंड इट वाज सर्व्ड एज ए डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टोर रूम. और किचन एक छोटे से कमरे में बनी हुई है जिसमें भोजन परोसा जाता है, भोजन भी वहीं खाया जाता है. डाइनिंग रूम का भी काम करती है वो, बाथरूम का भी और स्टोर रूम का भी काम करती है. द नरेटर्स फ्रेंड्स मदर मेड द रूम दो इट वाज स्मॉल स्पॉटलेसली क्लीन एंड एवरीथिंग वेल अरेंज्ड. जो इस कहानी के नरेटर हैं, हो सकता है राइटर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो इसमें, तो उनके फ्रेंड की मदर ने उस छोटे से कमरे को बहुत ही क्लीन बनाया हुआ है. हर वस्तु कमरे में वेल अरेंज्ड है, सही जगह पे रखी हुई है. बेड्स आर कवर्ड विद वाइट शीट्स विद एम्ब्रॉयडर्ड पिलो केसेस. और जो बेड्स हैं उन पे जो स्प्रेड शीट्स होती हैं वो सफ़ेद रंग की है, जिन पे पिलो केसेस एम्ब्रॉयडर्ड है, उसमें कसीदा किया हुआ है जो तकिए हैं. द फ्लोर शाइन्स विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग एंड नो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट कैन बी फाउंड एनीवेयर. तो जो फ्लोर है बिल्कुल चमकता है, एक भी गर्द का कण, मिट्टी का कण उस पर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली स्क्रबिंग होती है. इट वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली स्क्रब्ड. उस पे अच्छी तरीके से लगातार रेगुलरली पोंछा वगैरह लगता है. शी कुक्स फूड हरसेल्फ विद हर ओन हैंड्स. भोजन स्वयं बनाती है अपने हाथों से. वॉशेस द डिशेस, डिशेस को साफ करती है, बर्तन साफ करती है. स्वीप्स द फ्लोर हरसेल्फ, और फर्श को भी अपने आप ही साफ करती है. शी ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सदैव मुस्कुराती रहती हैं. शी वेलकम्स हर सन्स फ्रेंड्स व्हेनेवर दे कम एंड नेवर लेट देम गो विदाउट एटलीस्ट ए कप ऑफ टी. जब भी नरेटर के मित्र के, मीन्स जो उनका सरदार फ्रेंड है, जब भी उसके कोई मित्र आते हैं उनके कमरे में तो उनको किसी को भी वो बिना चाय का प्याला पिए नहीं जाने देती. मांझी हैड टू लीव ऑल हर लाइफ सेविंग्स एंड पोजेशंस एट रावलपिंडी. जब बंटवारा हुआ था, जब इनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा था, बॉम्बे आना पड़ा था, तो वहीं ये सब कुछ छोड़ के आई थी. अपनी जो बचत थी, सेविंग्स थी, पैसा टका जो भी था, जो भी संपत्ति थी, वहीं छोड़ के आई थी, आना पड़ा था. नाउ फ्रॉम ए प्रॉस्परस लैंडलेडी इन रावलपिंडी शी हैज बिकम ए रिफ्यूजी इन बॉम्बे बट हर हॉस्पिटैलिटी वाज नेवर लॉस्ट. बंटवारे के बाद जब बॉम्बे में सेटल हुई तो एक रिफ्यूजी के रूप में, वहाँ शरणार्थी के रूप में वहाँ सेटल हुई और रावलपिंडी में
एक प्रॉस्परस लैंडलेडी थी, मकान मालकिन थी। इनके मकान की जो दुकानें थी रेंट पे चलती थी, लैंडलेडी थी, इस वजह से वो प्रॉस्परस, खुशहाल बिल्कुल। और अब आके एक रिफ्यूजी की तरह एक कमरे में, छोटे से कमरे में रहना पड़ रहा था। परंतु इनकी हॉस्पिटैलिटी कभी भी खत्म नहीं हुई। जो मेहमान निवाजी, अतिथि सत्कार की भावना है, हॉस्पिटैलिटी, दैट वाज नेवर लॉस्ट, ये कभी भी खत्म नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड सिख कपल लिव्ड इन रावलपिंडी। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये जो ओल्ड सिख कपल है, माँ जी है, उनका हस्बैंड है सरदार जी, रावलपिंडी में किस प्रकार से रहते थे। द ओल्ड सिख कपल हैड एन एंसेस्ट्रल हाउस। इनका अपना एंसेस्ट्रल हाउस था, पुश्तैनी घर था। शी हैड ए डबल स्टोरी हाउस इन रावलपिंडी। इनका रावलपिंडी में 2 मंजिला मकान था। शी लिव्ड इन दी अपर पार्ट ऑफ द हाउस। घर के ऊपर वाले हिस्से में खुद रहती थी। देयर वर सम शॉप्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कुछ दुकानें थी। दोज वर ऑन रेंट टू मुस्लिम शॉपकीपर्स और आर्टिजन्स। और ये दुकानें मुस्लिम शॉपकीपर्स को किराए पे थी, और आर्टिजन जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो हाथ के दस्तकार होते हैं, उनको ये किराए पे दे रखी थी। The Muslim women living in the neighborhood called the old Sardarni Bahanji, while the women of the younger generation addresses her as मांजी और चाची। जो मुस्लिम विमेन थी पड़ोस की, नेबरहुड की, आसपास की, तो सरदारनी इन नरेटिव मित्र की जो मदर है सरदारनी, उन्हें बहन जी कहती थी, और जो यंगर जनरेशन की महिलाएं थी वो इनको माँ जी या चाची कहती थी। दैट वाज द पैटर्न ऑफ लिविंग देयर इन रावलपिंडी एंड ऑल ओवर पंजाब। तो ये रावलपिंडी में या समस्त पंजाब में, सारे पंजाब में यही एक जीवन का पैटर्न था, एक तौर तरीका था। बड़ों की आदर करना, बड़ों को चाचा, ताया या ताई जी, माँ जी कह के अदब से बुलाना, ये उनका कल्चर था, संस्कृति थी, तौर तरीका था। मांझीज फैमिली हैड ए बफलो ऑफ देयर ओन। मांझी के परिवार के पास अपनी एक बफलो भी थी, एक भैंस थी, विच गेव 10 सेयर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। जो 10 सेर किलो से छोटा होता था पहले, और 40 सेर का एक मन बोला जाता था। तो प्रत्येक दिन वो 10 सेर दूध देती थी। दे यूज्ड टू प्रिपेयर बटर एंड डिस्ट्रीब्यूट बटर मिल्क टू होल ऑफ द नेबरहुड। उसमें से लस्सी बनाते थे, बटर निकालते थे। जो बटर मिल्क होता था, लस्सी, उसको आसपास के घरों में वो बांट दिया करती थी। ऑल थैंक्ड हर एंड वुड से, सभी इसको धन्यवाद करते थे और कहा करते थे। मांझी आल्सो हैड ए पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड दैट वाज गिवन टू सम फार्मर्स ऑन लीज। मांझी के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड का भी टुकड़ा था जिसमें खेती की जा सकती थी। ये कुछ किसानों को वो लीज पे दे दिया करती थी, ठेके वगैरह पे दे दिया करती थी। दे वुड प्रोड्यूस व्हीट, और वो किसान इसमें क्या उगाते थे, व्हीट, गेहूं, मेज क्या होता है, ये मक्का होता है, और बाजरा भी इसमें उगाते थे। मांझी हैड ए स्मॉल बिट ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ शॉप। और मांझी का एक नियमित रूप से आमदनी का साधन था, और वो था दुकानों से जो रेंट आता था, किराया आता था, वो उनका नियमित रूप से आमदनी का सोर्स था। मिल्क, बटर एंड घी वर आल्सो अवेलेबल एट होम। घर में बटर, मक्खन, घी और दूध सब उपलब्ध होता था। Thus the old couple lived a contented and peaceful life in रावलपिंडी। इस तरह से ये जो ओल्ड कपल था, सरदार जी और सरदारनी जी, ये दोनों कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट जीवन व्यतीत करते थे। इनका जीवन पीसफुल था, बिल्कुल शांत था। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं, एंड दिस मस्ट बी द सेकंड लास्ट। विच इंसिडेंट शैटर्ड मांझीज फेथ। किस घटना ने मांझी का विश्वास डगमगा दिया। शैटर करना होता है डगमगा देना, छिन्न भिन्न करना, जैसे होता है सपनों के लिए आमतौर पे शैटर, विश्वास के लिए शैटर यूज किया जाता है। वन डे समथिंग हैपेंड दैट शैटर्ड मांझीज फेथ ऑफ लिविंग इन ब्रदरहुड। एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मांझी के भाईचारे की भावना वाला विश्वास डगमगा दिया, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया। शी सॉ दैट टोंगा वाला was stabbed to death just in front of her house। उन्होंने देखा कि एक हिंदू तांगे वाला था और इन्हीं के घर के सामने उसका बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया था। उसे चाकुओं से, छुरियों से मार दिया गया था। She came to know as to why he was killed।
और फिर बाद में इन्हें पता चला कि इसको क्यों मारा गया था। तब इन्होंने कहा था, इट वॉज बैड इनफ दैट द टोंगा वाला वॉज किल्ड। दे किल्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए हिंदू, बट दे डिडंट स्पेयर इवन द हॉर्स। यू नो, अ हॉर्स हैज नाइदर रिलीजन नॉर कास्ट, एंड येट दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल एंड देयर डैगर्स टिल द पुअर डम्ब क्रीचर ब्लैक टू डेथ। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये बहुत बुरी बात थी कि एक तांगे वाले का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने तांगे वाले को इसलिए मारा कि वो हिंदू था, परंतु उन्होंने उसके घोड़े की भी जान नहीं बख्शी। आप जानते ही हैं कि हॉर्स का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। एंड येट दे वेंट ऑन स्टैबिंग द पुअर एनिमल विद देयर डैगर्स, और फिर भी वो अपने डैगर्स के साथ उस जानवर को मारते चले गए जब तक उसका खून नहीं बह गया और वो मर नहीं गया। देन आई न्यू the madness had gone too far and human beings had become something horrible and evil that we could no longer feel safe in Rawalpindi। वो कहती हैं कि तब उन्हें पता चला लोगों का पागलपन कितना बढ़ चुका था, कितना हॉरिबल हो चुका था, और something horrible and evil that we could no longer feel safe in Rawalpindi। तब इन्हें लगने लगा था कि मानव कितने जानवर बन चुके थे और अब उनका रावलपिंडी में अधिक देर तक रहना सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, हु आर द टू वीमेन इन द स्टोरी। इस कहानी में दो महिलाएं कौन हैं? व्हाई डिड दे हैव टू लीव देयर होम्स। इन्हें अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा था? द टू वीमेन इन द स्टोरी आर द नरेटर्स मदर। इस कहानी में दो महिलाएं हैं, एक तो नरेटर जो कहानी को सुना रहे हैं उनकी मदर और उनके मित्र की मदर। द नरेटर्स मदर लिव्ड इन पानीपत। नरेटर की मदर पानीपत में रहती थी एंड हिज फ्रेंड्स मदर लिव्ड इन रावलपिंडी। इनके मित्र की मदर रावलपिंडी में रहती थी। द नरेटर्स फ्रेंड्स मदर माँ जी लिव्ड इन रावलपिंडी अलोंग विद हर हस्बैंड और सरदार जी। नरेटर के फ्रेंड की माँ रावलपिंडी में रहती थी अपने बूढ़े पति सरदार जी के साथ। शी हैड डीप फेथ इन ऑल गुड फीलिंग्स ऑफ फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, कंपैशन एंड ऑल दैट मेक ए पर्सन ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। उन्हें हर चीज में विश्वास था जो एक मानव को एक अच्छा इंसान बनाती हैं, वो सभी क्वालिटीज जैसे भाईचारे की भावना, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, भाईचारे की भावना ही होती है, कोऑपरेशन, आपसी सहयोग की भावना, कंपैशन, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना। शी वॉज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। वो इन सब का जीता जागता एग्जाम्पल थी। बट द क्रूअल डिसीजन ऑफ इंडियाज पार्टीशन फोर्स्ड देम टू लीव देयर हाउस फॉर एवर। परंतु ये जो भारत के पार्टीशन का फैसला था, निर्दयतापूर्ण फैसला था, इसने इन्हें अपने घर बार छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया था। द नरेटर्स मदर अलोंग विद अदर वीमेन एंड चिल्ड्रन of the family were evacuated from Panipat in a military truck and brought to Delhi। नरेटर की मदर अन्य महिलाओं के साथ और उनके बच्चों, परिवार के साथ इन्हें पानीपत से एक मिलिट्री ट्रक में बिठा के दिल्ली लाया गया था। वहां से इन्हें इवैक्यूएट किया गया था। इवैक्यूएट करना होता है एक सेफर प्लेस पे ले जाना। आफ्टर 3 weeks they were brought to Mumbai in a plane as it was still unsafe to travel in train। और 3 सप्ताहों तक ये दिल्ली में रहे और उसके पश्चात इनको एक प्लेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया गया, बॉम्बे लाया गया, क्योंकि ट्रेन में सफर करना खतरे से खाली नहीं था। The narrator's friend's mother along with her old husband in a refugee karma from Pindi to Amritsar। Narrator's friend's mother along with her old husband traveled in a refugee karma from Pindi to Amritsar। और उधर नरेटर के मित्र की मदर अपने वृद्ध पति के साथ एक रेफ्यूजी कारवा में पिंडी से लेकर अमृतसर तक पहुंचे। फ्रॉम देयर दे रीच्ड दिल्ली एंड फाइनली दे रीच्ड मुंबई। और वहां से वो दिल्ली पहुंचे और अंततः वो मुंबई आए। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द रेफ्यूजी हैव बीन फिनिश्ड। आई शैल कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑन एनी अदर लेसन। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।